ये कहानी एक छोटी सी फैमिली की जिन्होंने दिल्ली में एक हवेली ली थी। वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर वहाँ पर एक बात अजीब थी। घर में एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था और उसके ऊपर एक पुरानी सी चुन्नी डली हुई थी लाल रंग की, और उस पर बड़ा बड़ा लिखा था, इसको मत खोलना। पहले ही दिन उनकी माँ ने वार्निंग दी सबको, इस कमरे को कोई नहीं खोलेगा और इस कमरे के पास कभी कोई नहीं जाएगा। काफ़ी सालें बीत गई। वो लोग उस घर में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन उनके बड़े बेटे ने सोचा, आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या जो हमको मना किया जा रहा है उस कमरे में जाने से। आज शाम को जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं उस कमरे में जाके देखूंगा वहाँ पर ऐसा है क्या। रात का समय हो गया था और जैसा कि उसने सोचा था, आज मैं रात में जाऊंगा नीचे। तो सभी लोग सो रहे थे। तो वो उठता है, अपने कमरे से निकलता है बाहर और नीचे सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था, तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। फिर थोड़ी देर में उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको घूर के रह गया है। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे कमरे की तरफ, उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हर कदम पे ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे है, लेकिन वो डरा नहीं। वो चलता गया और चलता गया। उसने सोचा, ऐसा है क्या उधर, सब लोग मुझे इतना मना करते हैं उधर जाने से, और ऐसा ताला क्यों डाल रखा है उस कमरे पे। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी जानने के लिए उस कमरे में ऐसा क्या है। जब उस कमरे की तरफ पहुंचा और उस कमरे की तरफ उसने देखा कि कमरा पहले से ही खुला था। ये देखकर एक बार तो वो बहुत ज़्यादा डर गया कि किसने कमरा खोला, लेकिन उसमें उसका फ़ायदा भी था कि कमरा पहले से खुला है तो मैं इसमें जा सकता हूँ। उसको लगा कि घर वालों में से किसी ने खोला होगा साफ सफाई के लिए, तो फिर मैं भी उसके अंदर जा सकता हूँ क्योंकि दरवाज़ा पहले से खुला है। तो वो धीमे धीमे उस कमरे की तरफ गया। जैसे कमरे की तरफ जा रहा था उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, मानो कोई उसके आसपास खड़ा है। उसको फील हो रहा था कोई उसको देख रहा है बहुत बुरी तरह। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। जैसे कमरे के अंदर वो घुसा, एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन उसको लगा कि हवा चल रही थी इसलिए शायद बंद हो गया हो। तब भी वो नहीं मानता है। वो उस कमरे में जाके उस कमरे को खोजने लगता है। आजू बाजू देखता है वहाँ पर क्या है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। वो चलते चलते उस कमरे में देख रहा था कि वहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं टूटी फूटी, बहुत सारी गंदगी पड़ी थी वहाँ पर, और एक वहाँ पर शीशा था बिल्कुल साफ। वो अकेली चीज़ थी वहाँ पर जो एकदम साफ रखी थी, जिसे देखकर उसे डाउट हुआ ये चीज़ कैसे साफ है जबकि पूरा कमरा इतना गंदा हो रखा है, हालत ख़राब है कमरे की। तब भी वो इस शीशे में जब देखता है अपने आप को, उसको दिखाई देती है एक परछाई जो उसको घूर रही थी, एक औरत की परछाई, आंखें लाल, उसको देखकर हंस रही थी। वो सब देखने के बाद वो लड़का इतना डर जाता है, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उस परछाई ने उस लड़के का सर पकड़ा था अपने हाथों से, उसको कहीं नहीं जाने दे रही थी। वो लड़का फड़फड़ा रहा, चीख रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जब अगली सुबह सब लोग उठते हैं और देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा गायब है, तो वो लोग बहुत बड़बड़ा जाते हैं और पूरा घर ढूंढने लगते हैं कहाँ चला गया वो। आखिर में वो लोग जब उस कमरे की तरफ जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वो कमरा खुला हुआ है और उधर खून के निशान थे। ये सब देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे बेटे के साथ। फिर एकदम से उन लोग की नज़र नीचे जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक पेपर डला हुआ है। उस पेपर में एक तस्वीर बनी थी, एक लड़का जिसका सर नहीं था और एक दरवाजे की तस्वीर थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस ढूंढ रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कई दिन ये चीज़ चली तो उन्होंने आखिरी में हार मान के उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। जब वो लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उसकी माँ को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे उनका बेटा उनको बुला रहा हो। वो बोल रहा था कि बचा लो मुझे। जब उनकी नज़र एक सीट पर जाती है कार की, तो वहाँ पर लगता है जैसे कोई बैठा हुआ था अभी अभी। अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।